हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आज रात आपके पर्सन की एनर्जी, आज रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलो जल्दी से एनर्जी कनेक्ट कर लो। नहीं किया है और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने एनर्जी कनेक्ट नहीं किया है उनके साथ चीज़ें रेजोनेट नहीं करेगी। और अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिखो, मैं उसी व्यक्ति की एनर्जी पिक करने वाली हूँ। जो भी है ये पर्सन, मेल फीमेल, आपका हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी है उस व्यक्ति का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। नाम नहीं, जो भी इनिशियल लिख रहे हैं उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है। लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के, लेट नाइट थॉट्स क्या है। लेट नाइट थॉट्स को प्लीज सॉरी, लेट नाइट थॉट्स को प्लीज बताएं। लेट नाइट थॉट्स को प्लीज बताएं क्या है लेट नाइट थॉट्स। लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्स, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टावर, मेजर अरकाना, इसको भी मैं इसलिए ले रही हूँ। नंबर आपके लिए 16, 16 या 7 इंपॉर्टेंट है। या तो आपके पर्सन 16 को उनका बॉर्न है, जो कि टोटल मूलांक में अगर न्यूमरोलॉजी से देखोगे तो वो 7 बन जाएगा। नंबर 7, 10, 14, 5, 1, 15, 19, 20, 29, 18, 23, 22, ठीक है, 25, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 25 अगेन वही 7 नंबर। साइन राशि जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, या तो आप धनु राशि से डील कर रहे हो, साजिटेरियस साइन, कुड बी एरीज मेष राशि, पाइसेस मीन राशि, अर्थ एलिमेंट टॉरस, टॉरस राशि, वृषभ राशि भी होने के चांसेस है, और जेमिनाई मिथुन राशि। ठीक है, ये है आपके पर्सन के साइन नंबर्स, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स में। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने परिवार की वजह से आपको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये अपनी फैमिली के वजह से आपको इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, आपको खुद से दूर किया है, क्योंकि उनकी फैमिली खुश नहीं थी, आप दोनों खुश नहीं रह पा रहे थे परिवार के वजह से, और इन्होंने आपको छोड़ा है, बट फैमिली को नहीं छोड़ा है, बट सैक्रिफाइस किया है। मतलब कि छोड़ना नहीं चाहता था ये पर्सन आपको, बट उस पर्सन ने आपको चूज नहीं किया, क्योंकि उसके लिए शायद फैमिली की पहली जिम्मेदारी या प्रायोरिटी फर्स्ट आती है। इंसान अपने कर्म बंधन में बहुत ज्यादा बंधा हुआ जब होता है ना, तो ऐसा ही होता है, वो अपने कर्म को चुनता है, अपने कार्मिक्स को चुनता है। हमें वियर्ड लगता है ना कि जब हमसे वो इंसान प्यार करता है तो वो हमें क्यों नहीं चुनता, क्योंकि प्यार व्यार तो सब है, लेकिन ये कर्म बंधन इतना खतरनाक है, इतना भयानक होता है कि आप किसी और देश में भी पैदा हो जाए, 7 समंदर
पार भी वो आपको स्मेल कर लेगा, वो आपके लिए 7 समंदर ट्रैवल करेगा। इतना स्ट्रांग होता है कर्म बंधन की इससे कोई नहीं हट सकता, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, छीन नहीं कर सकता, कोई इससे नहीं बच सकता। बहुत स्ट्रांग कर्म बंधन है आपके पर्सन का अपने परिवार के साथ। आपके साथ होता कर्म बंधन बहुत स्ट्रांग वाला तो आप भी इसमें पिस रहे होते। आपको अगर आज़ादी मिल गई ना, अगर आज़ादी मिल गई ना, तो ये समझ लेना इस पर्सन के साथ आपका कर्म बंधन तो था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इस व्यक्ति के साथ कोई सोल कनेक्शन रहा है, सोलमेट का कनेक्शन रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें, टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में टेम्परेंस क्यों है। गोइंग विद द फ्लो, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो ना अब गो विद द फ्लो जाना चाहते हैं। उनका एक फैसला दिखाई दे रहा है, अब वो जैसे उनको हालात या सिचुएशन लेके जा रहे हैं वो वैसे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि इन्होंने ये फैसला ले लिया कि मैं अपने मन से कोई फैसला नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, जैसे जो मोड़ आएगा, जो कट आएगा, जो मंजिल आएगी, जो मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं वैसे गो विद द फ्लो जाने वाला हूँ। जिंदगी जैसे लेके जा रही है, जिस बहाव में लेके जा रही है, मैं वही करने वाला हूँ। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन की क्या एनर्जी है कि वो गो विद द फ्लो कर रहे हैं, अपने दिल दिमाग की फैसला नहीं कर पा रहे हैं, अब उसको सरेंडर कर दिया है। अब ये सोच लिया है हाथ पे हाथ धर के मैं बैठ जाऊंगा और जिस रास्ते मुझे ये समय टाइम लेकर जाएगा मैं उस रास्ते जाऊंगा। अब इन रास्तों में आपसे मुलाकात हो तो अच्छा, ना हो तो देखा जाएगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिकॉज अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की बहुत कोशिश कर ली, अपनी साइड से निभाने की बहुत कोशिश कर ली, अपनी साइड से मैंने बहुत प्रयास कर लिया, हाथ पांव मार लिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अभी आपके पर्सन ने ये सोचा है कि वो अब गो विद द फ्लो करने वाले हैं, गो विद द फ्लो ही जाना सही होगा, इनको ऐसा लगता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, लेट नाइट थॉट्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। आइसोलेशन, क्या बात है, घर वालों के साथ रहकर भी इनको आइसोलेशन महसूस होता है। आपके पर्सन को इस वक्त अपने घर वालों के साथ रहकर भी आइसोलेशन महसूस हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, आइसोलेटेड सा महसूस कर रहे हैं। वाई, ये आइसोलेशन क्यों है। कंडीशनिंग, बिकॉज ये पर्सन उन लोगों के साथ खुश नहीं रहते हैं। अपने घर वालों को चूज तो इन्होंने किया है, जैसे मैंने आपको बोला कर्म बंधन बहुत स्ट्रांग होता है, जब तक बंधा है आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकते हो, चाहकर भी उस रिश्ते से निकल ही नहीं सकते हो। कंडीशनिंग, इस व्यक्ति के ऊपर कंडीशनिंग है, ये पर्सन उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, अपने पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर क्या मिल रहा है, अंदर इस व्यक्ति को आइसोलेशन मिल रहा है, अकेलापन मिल रहा है इस पर्सन को। आपने देखा होगा परिवार में एक इंसान आपको ना पूरे घर के लोगों से बहुत अलग दिखेगा, अलग मिलेगा, उसकी सोच बहुत अलग होगी, वो इंसान ही पूरा अलग होगा, पूरा अलग होगा, डिफरेंट। आपके पर्सन वो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन भेड़ चाल में चलने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। आपके पार्टनर खुश नहीं है, खुश तो नहीं है बिल्कुल भी, आपसे दूर होकर वो खुश नहीं है। वो खुद रोते हुए या फिर वो दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन है उनकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पॉलिटिक्स, ओके, एंड यहाँ पर है ट्रस्ट की एनर्जी। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपका ट्रस्ट कैसे जीते,
किन के पर्सन ये सोच रहे हैं? जिनके पार्टनर्स ने पास्ट में किसी तरीके के पॉलिटिक्स खेला है, गेम्स खेले हैं, कुछ गलत किया है ना। तो ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि देखो, कोई चीटर, जैसे आप किसी व्यक्ति पे बहुत भरोसा करते थे, ठीक है, लेकिन आपको ये पता चला बाद में कि ये इंसान तो और भी किसी से बात कर रहा है, तो उसका आपके सामने क्या इमेज बना कि इस व्यक्ति ने अब तक आपको जो दिखाया वो फेक था, वो एक पॉलिटिक्स था, आप इस चीज को समझ गए। अब वो इंसान, एक पॉलिटिशियन, अगर आकर सच में ये कहे कि अब मैं सुधर जाऊंगा, अब मैं चीज़ों को ठीक करूंगा, अब मैं वाकई में सच्चे दिल से सेवा करूंगा, सच्चे दिल से सब कुछ करूंगा, क्या बिलीव होगा? क्या भरोसा होगा? 100 चूहे खाकर जब हंचकर निकलेगी वो बिल्ली, तो क्या उस पर कोई यकीन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो वही एनर्जी आपके पर्सन की भी है। उनको भी ये लग रहा है कि भरोसा कैसे दिलाऊंगा, भरोसा कैसे आएगा इसको, ये तो ट्रस्ट ही नहीं करेगी, ये तो ट्रस्ट ही नहीं करेगा। ऑलरेडी भी हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज है, ऑलरेडी आप वैसे ही कम भरोसा करते हो, कम ट्रस्ट करते हो, तो कैसे आप इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करोगे? लेकिन पता है क्या, साम दाम दंड भेद की एनर्जी किसी की दिखाई दे रही है, तो इसलिए बी केयरफुल। आप में से किसी के पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, आएंगे, लेकिन किसी छलावे के साथ, किसी, इनको अगर फेक प्रॉमिस करना पड़े तो फेक प्रॉमिस कर देंगे ये पर्सन, झूठ बोलना पड़े झूठ बोलेंगे ये पर्सन, आंसू गिराना पड़े आंसू गिराएंगे ये पर्सन, जो भी करना पड़े, पॉलिटिक्स खेलना पड़े, ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने के लिए, सब चीज करने के लिए प्रिपेयर, रेडी दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपका ये वापस से भरोसा गेन करे। आपको ये वापस से पाना चाहते हैं। क्यों पाना चाहते हैं? क्या इंटेंशन है? देखती हूँ क्या इंटेंशन है, क्यों पाना चाहता है ये पर्सन वापस से पॉलिटिक्स करके? क्या कोई गलत इंटेंशन है? क्यों ये पर्सन इनको वापस से पाना चाहता है? ओके, बियॉन्ड डिल्यूजन। ठीक है, मैं समझ गई हूँ क्यों पाना चाहता है ये पर्सन। देखो, इसके रीजन ये है कि एक तो ये जो व्यक्ति है ना, अपने जीवन में सफरर है। दूसरा, इस पर्सन को आपको लेट गो करने में मुश्किल हो रही है, पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है, ये इंसान आपसे दूरी नहीं बना पा रहा है, या आपको अपने दिल जहन सब जगह से नहीं निकाल पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है इसको आपको लेट गो करना, ठीक है। इस वजह से इंटेंशन बुरे नहीं है, इंटेंशन ये नहीं है कि मतलब आपको ये पर्सन यूज करना चाहता है फिजिकली या मटेरियलिस्टिकली, पैसों से, ऐसा नहीं दिख रहा है फ्रैंकली। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन को आपके साथ रहकर ना कुछ हेल्प जरूर मिलती होगी, जैसे इनका कोई बर्डन है, आप उसको सहारा जरूर देते हो, उनको किसी भी तरीके से आपसे, उनसे बिना कहीं आप इनको हेल्प कर देते हो, इनके प्रॉब्लम्स को आप बांट लेते हो, ठीक है, इनके बर्डन को आप बांट लेते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को कनेक्ट करेंगे खुद से? क्यों है ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी? हारमनी, यस, आपके पर्सन आपको खुद ही कनेक्ट करेंगे, हारमनी की एनर्जी, खुद ही आपसे जुड़ेंगे, ये खुद चाहते हैं आपके साथ हारमोनियस वाली एनर्जी में आना, 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई करें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपसे 5D लेवल पर जैसे कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। 5D लेवल मतलब 3D, तो जो अभी हम लोग है ये 3D वर्ल्ड है, सबकॉन्शियस माइंड, जैसे रात के टाइम पे जब हमारा मन शांत होता है, आंखें बंद करके हम किसी से अपनी बात कहते हैं, वो कॉन्शियसनेस में होता है। सपने में देखना कॉन्शियसनेस में होता है, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस में होता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस में नहीं होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस में से जाकर वो अनकॉन्शियस में फिट होती है, तब जाकर होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इस वक्त इस एनर्जी में है जहां पर वो ड्रीम्स में भी आपको देख रहे हैं, सपने में भी आपको देख रहे हैं, या आंखें बंद करके लाइट्स वगैरह ऑफ करके आपको इमेजिन करते हैं, आपसे बात करते हैं, ठीक है। कॉन्शियसली ये बात करना मतलब आप
जगे हुए हो, लेकिन किसी को इमेजिन करके आप बात कर रहे हो, कॉन्शियस में आप कर रहे हो। अनकॉन्शियस कब हुआ? जब आप ड्रीम्स में देख रहे हो, है ना। लेकिन आपने देखा होगा जब जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचोगे कॉन्शियस में रहकर, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में फील हो जाता है और आपको सपना भी उसी प्रकार का आता है, उसी तरह का आता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो जैसे जैसे वक्त जा रहा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इनकी बात ज्यादा होने लगी है। कैसे? सपनों में, सपनों के थ्रू, या फिर आपकी फोटोज को देखकर, आपको विजुअलाइज करके। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके फोटो से या आपको विजुअलाइज करके बात कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि आप इस व्यक्ति के माइंड में बहुत ज्यादा चल रहे हो, बहुत ज्यादा आप इस व्यक्ति के माइंड में घूम रहे हो। किंग ऑफ किंग नहीं, नाइट ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है द बर्डन। ये बर्डन की एनर्जी क्यों है? बर्डन को प्लीज क्लैरिफाई। बर्डन क्यों है? द रिबल। हम्म। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं अपनी वैल्यू का। यस, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट करा है, आपने भी करा है और इन्होंने भी आपको बहुत सपोर्ट करा है। और ये पर्सन ना इस वक्त आपको वो एहसास दिलाना चाह रहे हैं, उनको ये एहसास आपको दिलाना है अपनी वैल्यू। ये बेसिकली चाहते हैं कि इनकी जो कमी है ना वो आपको खले, आप इनकी कमी को समझो, इनके महत्व को आप समझो। ये अपना महत्व कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का। ये चाहते हैं कि इनकी वैल्यू बढ़े आपके नजर में, आपके अंदर। आप समझो, मतलब आप उनके जो भी इन्होंने किया है उसको अप्रिशिएट करो, और आप इसका फर्क समझो, उनका होना नहीं होने में कितना ज्यादा फर्क है। हाँ बिल्कुल, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी वैल्यू करो। पता नहीं आपके पर्सन को ऐसा क्यों लगता है आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो। इनको ये ट्रीटमेंट चाहिए आपसे, अटेंशन चाहिए इस पर्सन को ऑलवेज। द हैंग्डमैन को प्लीज क्लैरिफाई करें। हैंग्डमैन को क्लैरिफाई करें रिसेप्टिविटी। ये इस वक्त आपके पर्सन आपके लव की एनर्जी में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लव सेलिब्रेशन, आपके लव को बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन की चीजों को सोचते हुए दिख रहे हैं। जब हम अच्छे टाइम, जब मान लो आप लोग सेपरेशन में हो, किसी से भी हम सेपरेशन में हो, हम जब उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो या तो हम उसने क्या किया, क्या बुरा किया, क्या नहीं किया, ये सब चीजें सोचते हैं, या तो हम ये सोचते हैं कि उसके साथ हमने ये टाइम अच्छा स्पेंड किया था, उसने मेरा बर्थडे ऐसे मनाया था, लास्ट बर्थडे पे हमने ऐसा किया था, वो किया था। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। लास्ट सेलिब्रेशन, लास्ट मीटिंग, डेट जो बहुत अच्छी गई है, वो सब चीजें आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं लेट नाइट थॉट पर। क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है साइलेंस। आपके पार्टनर को इस वक्त आपकी क्या एनर्जी फील हो रही है? आपके पर्सन को इस वक्त आपके साइड से साइलेंस की एनर्जी फील हो रही है। साइलेंस, ऐसा लग रहा है जैसे इस व्यक्ति के अंदर जितने आप चुप हो रहे हो उतनी ज्यादा घबराहट इस व्यक्ति को हो रही है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साइलेंस से परेशान होता हुआ दिख रहा है, और इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि इसको ऐसा लग रहा है कि आपको कॉल करे या मैसेज करे, बट वो ना कहीं अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करता हुआ ये पर्सन दिख रहा है कि कॉल मैसेज ना करे। आपका चुप होना कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बौखला रहा है। ये पर्सन थोड़े हो तो रहे हैं डेस्परेट। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एक कार्ड आ गया है, लेकिन हम ये कार्ड लेंगे। अंडरस्टैंडिंग, आपके पार्टनर आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, बिल्कुल आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। दूसरी बात, आपके पर्सन ये भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, और जब आप इनकी चीज़ों को नहीं समझते हो ना, अंडरस्टैंड नहीं करते हो, ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो ना, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, आप क्यों बिलीव नहीं कर रहे हो? बिलीव करना चाहिए ना आपको।
तो आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं कि आप उनके झूठ को भी बिलीव करो जैसे आप पहले किया करते थे, ठीक है। और कोई ज़्यादा सवाल ववाल मत करो, क्योंकि फिर इनके पास सवाल को के जवाब होते नहीं है, फिर इनको गुस्सा आता है ना। तो आपके पार्टनर चाहते कि यार अंडरस्टैंड करो मेरी सिचुएशन को, मेरे हालात को, जो भी है इनके हालात सिचुएशन, और आपका ना समझना इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई करें, टावर की एनर्जी क्यों है, टावर को प्लीज क्लैरिफाई करें। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है टर्निंग इन। आपके पार्टनर जितना ज्यादा आपसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा लगता है कि आप उनके माइंड में चल रहे हो, उतना ज्यादा आपका ख्याल, आपका ध्यान इस व्यक्ति को आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपका ध्यान अपने माइंड से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है प्यारे व्यूअर्स आपके डियरेस्ट पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, जहाँ पर वो आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स के साथ, कोई कुछ तो भी आपको ऐसा बोलेंगे जिससे दया आपके अंदर क्रिएट करे, या आपको सिंपैथी आए इस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। कुछ तो भी ऐसा ये करके आपके पास ये पर्सन आएंगे। और गुस्सा इसलिए आपके पर्सन को आपकी किसी किसी बातों पे आ रहा है कि आप इतना ज्यादा दिमाग क्यों चलाते हो, उनको नहीं चाहिए आप ज्यादा दिमाग चलाओ, ठीक है। ज्यादा चीजों को आप परख लेते हो, समझ लेते हो, उनको ऐसा नहीं चाहिए, ओके। सो गाइज ये है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, कनेक्ट हुई है और यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।